Alaikum. Good afternoon to everyone. You all are welcome in this World Diabetes Day. ये वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। मकसद ये होता है कि हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक कह सकते हैं कि क्रोनिक डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है जो कि हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमको लगता है कि हर घर में कोई ना कोई एक डायबिटीज होंगे, तो इसके अवेयरनेस के लिए ये हर साल बनाया जाता है कि डायबिटीज के बारे में लोग इसके बारे में जागरूक हों। जागरूकता फैलाने के लिए डॉक्टर्स के बीच में भी जागरूकता फैले, नर्सेज के बीच में, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर जितने हैं उनके बीच में, और जो पब्लिक है उनके बीच में, तो सबके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल बनाया जाता है। 1922 में इंसुलिन की खोज हुई थी 14 नवंबर। एक्चुअली जो खोजे थे बेंटिंग साहब जो है वो उनका जो है एक तरह से डेट ऑफ बर्थ है, तो उनको ऑनर, उनको उनकी इज्जत में, उनके ये में ये वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। 1991 से ये शुरू हुआ था। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ये IDF इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है ना, ये दोनों मिल करके, ये जो एक संस्था है, ये दोनों मिल करके ये इस चीज को शुरू किए हैं। तो पिछले साल भी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, इस बार भी प्रोग्राम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद यही होता है कि लोग जागरूक हों इसके बारे में कि आखिर डायबिटीज है क्या, कैसे इससे बच सकते हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज है, और अगर हो जाए तो क्या करना है ना, कौन से ऐसे खतरे की चीज है जो कि इसको बहुत गौर करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें नहीं है तो हो सकता है हमारे पड़ोस में हो, हमारे घर में हो, हमारे खानदान में हो, तो जानेंगे तो कभी भी किसी दूसरे को भी हम इसको बता सकते हैं। इसके बारे में अगर ये बात करें कि डायबिटीज कितना, मतलब कि इसका प्रिवेलेंस कितने कितने लोगों को डायबिटीज है, तो अभी 2025 का जो ये डेटा है कि 589 मिलियंस जो है वो उनको डायबिटीज है, मतलब 58 करोड़ लोगों को डायबिटीज है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की बात करें तो 89 मिलियन या 8.9 करोड़ या अप्रोक्स 9 करोड़ है ना, 9 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, यानी कि 10 में से एक लोग जो है उनको डायबिटीज है ना। और डायबिटीज का जो ये है इंडियंस में ज्यादा है, सिर्फ 26% जो डायबिटिक है वो सिर्फ इंडिया में है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 26% जो है सिर्फ इंडिया में। तो एक बहुत बड़ी एक समझिए कि बर्डन है, बहुत बड़ा एक तरह से, और जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है। और इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये भी है कि यहाँ पे डायग्नोस नहीं होता अर्ली, ठीक है, रूटीनली स्क्रीन नहीं करवाते हैं, तो बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को आंख की प्रॉब्लम हो गई, किसी को और चीजें हो गई, मतलब बहुत सारा चीज जो डैमेज हो चुका था पता चलता है कि इनको डायबिटीज था। तो पहले पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से बाद में पता चलने से नुकसान बहुत सारा हो गया होता है, तो फिर पता चलता है। तो अब जो नुकसान हो गया, अब उसको तो रोक नहीं, जो उसको तो हो गया तो उसको तो पीछे नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां से फिर जो है, लेकिन वही चीज अगर पहले पता चल जाता तो उसको हम कंट्रोल करके रोका जा सकता था। तो डायबिटीज क्या है, तो इंसुलिन हार्मोन एक हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जो उसका काम होता है, जो शुगर है उसको सेल्स तक पहुंचाना। किसी वजह से हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज होता है उसका काम होता है इंसुलिन बनाना। तो अगर इंसुलिन नहीं बना, या फिर इंसुलिन बना हुआ है लेकिन वो जो है जहां पर काम करना चाहिए वहां पे काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो दोनों वजह से जो है डायबिटीज, ब्लड शुगर बढ़ सकता है ना। तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो उसी को जो है डायबिटीज कहते हैं। इसके रीजंस क्या है, काउज क्या है, तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, जो पैंक्रियाज जो होता है, जो सेल्स जो बनाता है वो खुद ही जो हमारे एक ऐसा तरह से ऑटो इम्यून एक कंडीशन होता है, उसका खत्म, मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। दूसरा टाइप 2 जो जनरली कॉमन है बहुत है ना, 90% से 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज है ना। तो ये जनरली जेनेटिक होता है, जैसे फैमिली में हिस्ट्री है तो उसमें फिर हो जाता है, सिबलिंग्स में, भाई बहन में किसी को है तो उसमें फिर होने का चांस रहता है। अगर ओवरवेट हो गए, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया, मतलब कि ज़्यादा बैठे हुए हैं, काम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, है ना, खान पान में बदपरहेजी बहुत हो रही है
है ना, तो उससे भी टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा एक गेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में होता है ना। और एक रेयर सब है जैसे कि कुछ किसी को पैंक्रियाटिक कुछ डिजीज हुआ, पैंक्रियाटाइटिस हुआ, उसके बाद भी जो है ठीक है ना डायबिटीज डेवलप कर सकता है। तो किन लोगों को ज्यादा होने का रिस्क है ये जानना बहुत जरूरी है। कौन लोग हैं जिनको रिस्क ज्यादा है ना। तो वही फैमिली हिस्ट्री है, बात हो चुकी है। बहुत ज्यादा ओवरवेट है, ठीक है, खास करके एब्डोमिनल ओबेसिटी, अगर जो है कि एब्डोमिनल मतलब कि इसका जो सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, ठीक है ना, तो उनको ज्यादा होने का चांसेज है डायबिटीज का। ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रोल है, ठीक है। और अगर गेस्टेशनल डायबिटीज मतलब प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज डिटेक्ट हुआ तो उसको भी आगे जाकर के डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ऑफिस वर्कर हैं, जो लगातार बैठे हुए हैं, कोई कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, कोई ऑफिस में बैठे हुए, लगातार बैठे रह रहे हैं, ठीक है, उनका चलना फिरना कम हो रहा है, तो उनको भी डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाते हैं। उम्र अगर बढ़ जाए जब 40 साल से ज्यादा, तो उसके बाद भी डायबिटीज के खतरे बढ़ जाते हैं। इनएक्टिव रह रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, तो उनको चांस ज्यादा है। जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, पिज्जा बर्गर ये सब के आदी हैं। और शुगरी ड्रिंक्स ज्यादा है ना, कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा ले रहे हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट शुगर बहुत ज्यादा कंटेंट रहता है। और बहुत ज्यादा अगर लाइफ अगर है बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं, स्लीप ठीक नहीं है, 2 से 3 घंटा सो रहे हैं, ठीक है, साउंड स्लीप नहीं हो रहा, तो ये सब भी एक काउज बन सकता है डायबिटीज होने के। इन लोगों को ज्यादा खतरा है डायबिटीज होने का। कैसे पहचानेंगे डायबिटीज के क्या लक्षण हो सकते हैं, है ना, कि तो अक्सर तो ये समझना है कि पहले जो अक्सर लोगों में जो है डायबिटीज के जो सिम्टम्स आते नहीं है ना, वो इंसिडेंटल फाइंडिंग में चेक कराए तो शुगर 400 आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उसको, है ना। लेकिन कुछ अगर किसी में अगर कुछ कैफियत मिलती है, कुछ सिम्टम्स आते हैं, तो आखिर क्या हो सकता है। तो उसको है ना कि अगर बहुत ज्यादा पेशाब लगना, खास करके है ना कि रात में बहुत ज्यादा पेशाब, बार बार पेशाब लगना, प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, ठीक है, और वेट लॉस, है ना, मतलब कोई कारण समझ में नहीं आ रहा, लेकिन डॉक्टर साहब जो है कि आते हैं, डॉक्टर साहब जो है कि मेरा वजन जो है कि 80 किलो था, जो है कि 2 महीना में जो है कि 70 किलो हो गया, ठीक है। तो अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो सकता है। घाव अगर कहीं पे हो गया, कहीं पे कुछ गड़ गया, कहीं कुछ किसी वजह से भी घाव हो गया, तो भर ही नहीं रहा। डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक है ना, ओवर द काउंटर भी सब ले लेते हैं मेडिसिन, तो पहले ले रहे थे ठीक हो जाता था, अब ले रहे हैं दवा तो काम ही नहीं कर रहा। तो जो जख्म है वो नहीं भरेगा आसानी से, है ना। आंखों की जो है दिखाई सही से नहीं देगा, अगर कैटरेक्ट डेवलप हो गया, या फिर ऐसे भी ब्लड शुगर बढ़ने से जो है कि है ना ब्लड विजन हो जाता है, दिखाई कम देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और बार बार किसी चीज का इन्फेक्शन होना, जैसे खास करके डायबिटीज होने से जो इम्यून सिस्टम वो कमजोर हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब लक्षण जो है डायबिटीज में मिल सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों में जो है कि ये इसके लक्षण मिलते नहीं है ना। और एक और जो है कि इसे झुनझुनी होना, है ना, नंबनेस होना, पैर में जो सूनापन लगना, हाथों में सूनापन लगना, तो ये भी इसके लक्षण हो सकते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन है, अगर डायबिटीज ठीक है, डायबिटीज 400 शुगर लेकर के आए, लेकिन हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो सवाल करेंगे ना भाई, हमें तो 400 शुगर है लेकिन हमें तो कोई दिक्कत है ही ना, दवा लेने की जरूरत है क्या, हम इसको क्यों ट्रीट करें, है ना। तो ट्रीट इसलिए करना है कि अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो इसके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर जाएंगे, है ना। अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जब हो जाएंगे तो फिर बहुत परेशानी होगी और बहुत खर्चे होंगे, और जो है कि बहुत एक तरह से जीवन कठिन हो जाएगा ना। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो है ना। तो यहाँ से समझते हैं ब्रेन से अगर कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो ब्रेन में स्ट्रोक लकवा मार सकता है ना। आई से रेटिनोपैथी हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है ना। उसके बाद हार्ट की बात करें तो हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि किडनी की बात करें तो किडनी फेल हो सकता है, बाद में जो है कि डायलिसिस वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद भी लीवर भी आजकल जो MASLD लीवर डिजीज, फैटी लीवर डिजीज के चांसेस भी अब मतलब उसके भी इंसिडेंस बहुत बढ़ रहे हैं, है ना, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में, ठीक है। और उसके बात करें फिर नीचे जो है क्या ना कि अगर फुट अल्सर हो सकता है ना, और फुट अल्सर जब होगा उस पर अगर ध्यान नहीं दिए तो गैंग्रीन हो सकता है फिर, और फिर फुट मतलब कि एम्पुटेशन यानी कटाना पड़ सकता है उसको, है ना। और इस तरीके के है ना, तो ये सब दिक्कत हो सकता है अगर शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तब, है ना। अगर शुगर कंट्रोल करके रखते हैं अगर है भी, तो ये सब जो है चांसेस जो है कम हो जाते हैं या बहुत डिलेड हो जाते हैं, है ना? क्या करें आखिर, हम जो हम चाहते हैं कि भाई हमको डायबिटीज नहीं हो, हम रिस्क फैक्टर में आ गए हैं, और डायबिटीज अगर नहीं हो या अगर रिस्क फैक्टर में नहीं है फिर भी हम चाहते हैं कि हमें नहीं डायबिटीज हो, तो इसको रोका जा सकता है, क्योंकि ये डायबिटीज लाइफ स्टाइल डिजीज है।
तो पहले तो अपने आप को एक्टिव रखना है ना। रोजाना जो है कि आधा घंटा अगर वॉक करेंगे, 5 दिन भी अगर हम वॉक करेंगे, फास्ट ब्रिस्क वॉक करेंगे, तो 150 मिनट हम अगर हफ्ते में हम वॉक करते हैं तो इससे हम बच सकते हैं, है ना। और घर जो खाना है उसमें जो है कि ज्यादा ऑयली नहीं खाएं, छना भुना ये सब जो चीज है वो नहीं खाएं, ठीक है। जंक फूड है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, ये सब चीज ज्यादा ना ले, मीठा ज्यादा ना ले, ठीक है। तो इस तरह से ज्यादा जो है खाने में सब्जी है, दाल है ना, ये सबको जो है कि उसको रखें, है ना। फ्रूट से, मौसमी फल फ्रूट है उसको लें, प्रॉपर स्लीप लें। हाँ, आजकल मोबाइल स्क्रीन की वजह से क्या है, लोग 1 बजे सो रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। तो उसको सोने से पहले 1 घंटा स्क्रीन ऑफ कर दें, है ना। 10 बजे सोना है, 9 बजे ऑफ कर दें, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो 7 घंटा से 8 घंटा ये जो है कि बोला जा रहा है कि इतना सोना जरूरी है, ठीक है। ये सब स्टडी किया गया है, जिनका पुअर स्लीप है उनको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। एडीए का सब इसका स्टडी किया हुआ है। और जो बाद में सोते हैं उनको भी डायबिटीज होने का, कोई 2 बजे सो रहे हैं लेकिन 8 घंटा सो रहे हैं, कोई 10 बजे सो रहे हैं उनको, वो भी 8 घंटा सो रहे हैं। जो लेट से सो रहे हैं उनको भी डायबिटीज होने का देखा गया, उनमें ज्यादा जो है कि डायबिटीज पाया गया। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, ज्यादा जो है चिंता फिक्र कर रहे हैं तो उसके लिए जो है क्या है ना कि मुराकबा है, ध्यान है, ठीक है, योगा है, मेडिटेशन है, ये सब जो है करें, ठीक है। तो इससे जो है कि हम डायबिटीज से बच सकते हैं। ज्यादा ऑयल नहीं लें, ठीक है ना। तो अपना जो अगर फिर एक प्लेट मेथड, डायबिटीज प्लेट मेथड है कि खाने का किस तरीके से खाना का पोर्शन कैसे करें, ठीक है। तो 50% प्लेट का 50% जो है कि, है ना, कि सलाद और वेजिटेबल्स रहे, ठीक है। और उसका फिर 1/4 25% जो है वो जो है कि प्रोटीन रहे। प्रोटीन में लीन प्रोटीन मतलब जैसे कि दाल हो गया, और है ना कि चिकन हो गया या फिर मछली हो गया, ये सब है ना। रेड मीट ना रहे उसमें, ठीक है ना। और जो 25% है उसमें जो है कि फिर कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो फिर बहुत कैलोरी कम ये है ना इंजेक्शन होगा, तो फिर डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बेकरी का आइटम ना खाएं, ठीक है, बेकरी, नमकीन, फ्राइड आइटम ये सब जितने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो नमक ज्यादा तो होता ही है, खास करके कोलेस्ट्रोल का भी जो है कंटेंट, है ना, कि जो हार्ट में कोलेस्ट्रोल है उसका भी बढ़ जाता है। कुछ मीथ से अगर जो है कि डायबिटीज हो जाए तो मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर बात करेंगे कि इंसुलिन जो है उसका कुछ मिथ फैक्ट से क्या। तो अगर डायबिटीज अगर हो गया तो एक तो है कि पहले तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है ना, बताएंगे डॉक्टर साहब, सबको बताते हैं, है ना, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं कि भाई रोजाना टहलिए, और जो है कि खाने पीने में जो है क्या ना, जो परहेज बताया गया है उसको कीजिए, है ना। ये सब जो खाने के लिए बताया गया उसको, जो खाने के लिए बताया गया उसको खाएं, है ना, कि सब्जियां और जो है कि फ्रूट्स और ये सब चीजें, तला भुना छना ये सब ना खाएं, रेड मीट ना खाएं। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये सब चीज पहला जो है एडवाइस पर होता है, ठीक है। दूसरे में जो भी मेडिसिन है उसको प्रॉपर ले, ठीक है ना, उसको स्किप ना करें। होता क्या है कि शुगर ठीक हो गया और जो है कि पेशेंट खुद से छोड़ देते हैं, या फिर शादी में गए तो 4 दिन वहां छोड़ दिए, फिर उतना देर में जो है जब बढ़ा हुआ शुगर रहा तो उसमें हार्ट डैमेज हो गया, उतना देर में आंख डैमेज हो गया, लेकिन पता नहीं चलता, पता बाद में चलता है ना। तो जो मेडिसिन है उसको रेगुलर ले। अगर इस तरह कोई दिक्कत हो, कंट्रोल नहीं हो रहा है या फिर कम हो जा रहा है ना, तो उसको डॉक्टर से मिल करके फिर उसको टाइट्रेट करवाएं, उसको एडजस्ट करवाएं, है ना। तो ये जरूरी है। इंसुलिन अगर जरूरत है, इंसुलिन अगर एडवाइस कर रहे हैं डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखिएगा जिसका डायबिटीज जो है कि कंट्रोल पता चलता है तो उसका HbA1c, है ना, जो 3 महीने का एवरेज बताता है शुगर में, एक टेस्ट है, तो वो जो है 9 से ज्यादा रहता है अक्सर में, किसी का 12, 13, 14, है ना। उसमें इंसुलिन इंडिकेटेड है। यह स्टडी में देखा गया है कि अगर उसको अर्ली अगर कुछ दिनों के लिए अगर इंसुलिन अगर उनको दे दिया जाए, साथ में कुछ ओरल मेडिसिन भी मिला करके, तो उसके लिगेसी इफेक्ट होता है ना। तो प्रोलॉन्ग्ड उसका जो है कि बेटर कंट्रोल उसका देखा गया है, बहुत सारे ऑर्गन प्रोटेक्शन उसकी वजह से हो जाते हैं। तो कभी कभी हम लोग भी ऐसा करते हैं कि कुछ दिन के लिए उसको एडवाइस करते हैं कि कुछ दिन आप इंसुलिन ले लीजिए, अभी बहुत ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ है, फिर अगर जब कंट्रोल हो जाएगा तो फिर इसको इंसुलिन को फिर हटा लेंगे, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कंट्रोल नहीं होता तो कंटिन्यू भी किया जाता है। तो इस चीज से घबराना नहीं चाहिए। अगर किन्हीं को बोला गया, डॉक्टर अगर बोल रहे हैं तो इनसे घबराना नहीं चाहिए कि, है ना, कि इंसुलिन लेंगे। उसके बाद जो फॉलो अप में बुलाया जाए 10 दिन, ज्यादा रहता है तो कभी कभी 10 दिन पे बुलाया जाता है। बेटर कंट्रोल रहता है 3 महीना 6 महीना पे बुलाया जाता है। तो जब भी डॉक्टर जिस टाइम बुला रहे हैं
तो उसमें फॉलो अप करें। होता क्या है कि बस डॉक्टर साहब लिख दिए डायबिटीज का दवा, अब दुकान से ले लेके जो है कि खाते जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि उस बीच में किडनी डैमेज हुआ, किडनी कमजोर हुआ, लीवर कमजोर हुआ, अब उसको जो है कि दवाई को जो है एडजस्ट करने की जरूरत है, लेकिन उसी डोज पे खाते जा रहे हैं। और फिर होता क्या है कि शुगर डाउन हो गया, फिर इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ता है ना। इसीलिए जो फॉलो अप है उसको, जो रेगुलर फॉलो अप है, डॉक्टर जहाँ भी दिखा रहे हैं, जो आसपास के फिजिशियन, सब बहुत कॉमन डिजीज है, सारे डॉक्टर्स, अक्सर डॉक्टर लोग इसको जानते हैं, तो बहुत ज्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। आसपास के जो भी फिजिशियंस हैं, जो अच्छे फिजिशियंस हैं, उनके जो है कि फॉलो अप में रहना चाहिए। तो थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि इंसुलिन के बारे में मिथ्स और फैक्ट्स क्या है। कुछ बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि एक तो बताते हैं कि भाई इंसुलिन लेंगे तो आदत बन जाएगा, है ना। तो ये समझना है कि इंसुलिन आदत उसका बनता है जिसका कोई नशा होता है, उसको बोला जाता है कि भाई आदत हो गया, खराब आदत हो गई है, जिसका ब्रेन पे इफेक्ट होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये लाइफ सेविंग थेरेपी है, ठीक है। तो जब डॉक्टर एडवाइस करें तो उसको लेना चाहिए, ठीक है। कि जो सिंपल ये समझना है कि भाई इंसुलिन हमारे बदन में, हमारे शरीर में नहीं बन पा रहा, ठीक है ना, हम बस उसको बाहर से दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल समझिए कि कोई चीज, जैसे विटामिन डी ही है, विटामिन डी की किसी को कमी हो गई तो हमारे शरीर में उतना नहीं बन पा रहा, तो विटामिन डी के खाते हैं दवा, ठीक है। उसी तरह से ये भी है, चाहे कोई भी चीज, किसी भी चीज में ले लें, जो हमारे बदन में नहीं मिल पा रहा, तो नहीं बन पा रहा, तो उसको तो फिर बाहर से दे रहे हैं, बस ये सिंपल सा समझने के लिए, है ना। और ये कि भाई इंसुलिन जो है कि एकदम लास्ट स्टेज में दिया जाता है, एकदम किसी दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इंसुलिन दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है, अब दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रहा है इसलिए इंसुलिन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि पहले भी बताएं कि जरूरत पड़ने पे शुरू में भी दिया जा सकता है ना। तो ये सब कुछ गलतफहमियां हैं, इसको जो है क्या है ना कि इसको दूर करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारी चीजें, गलतफहमी बहुत तेजी से फैलता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो गलतफहमियां हैं उसको खुद भी इसको सही उसका आंसर जाने और फिर उसको फिर, है ना, बताएं। अब जो आज का जो थीम है उस पर भी जो है कि कुछ बात कर लेते हैं, है ना, कि डायबिटीज एट वर्क प्लेस, है ना, कि जो अभी 10 में से, अभी का जो स्टडी आया है, 10 में से 7 लोगों को, जो वर्किंग पीपल हैं, 10 में से 7 लोगों को डायबिटीज है, ठीक है। वर्किंग पीपल में ये देखा गया है, ठीक है। तो क्या करें, जो रूटीन है, जिनका ऑफिस वर्कर हैं, जो काम पे हैं, वो क्या करें। तो ये है कि खाना घर से लेके जाएं, तो वहाँ का जो है कि कैंटीन वगैरह का वहाँ का अवॉइड करें, हेल्दी टिफिन रखें, कंटेंट बता दिया गया है क्या क्या रखना है उसमें। उसके बाद जो है कि वहाँ पे जो लगातार अगर बैठ रहे हैं तो उसमें ब्रेक लें, थोड़ा 30 मिनट से 40 मिनट पे थोड़ा सा खड़े हो जाएं, थोड़ा सा आर्म स्ट्रेच कर लें, ठीक है। पॉसिबल हो सके तो थोड़ा सा वॉक कर लें, ठीक है। जब ब्रेक हो, लंच ब्रेक हो, तो थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट जो है कि वॉक कर लें, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग से बचना है, ये चीज ध्यान रखना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, ज्यादा स्ट्रेसफुल ना रहे। पानी का बोतल एक साथ में रखें वहां पर, ठीक है। बीच में जो है कि पानी पीते रहे, मतलब अपने आप को हाइड्रेट रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है कि ऑफिस में भी ये चीजें होनी चाहिए कि जो हमारे कलीग हैं, ठीक है, जो डायबिटीज का जो स्टिग्मा अगर बैठा हुआ है, तो उसको वो एक ऐसा अवेयरनेस हो या फिर ऐसा एक प्रोग्राम हो कि जो स्टिग्मा है ये खत्म हो, कि डायबिटीज ये बीमारी है, कोई ऐसा नहीं कि छुआछूत की बीमारी या जो है ना। तो लोग अभी भी कुछ है, कुछ हद तक की स्टिग्मा की भाई इनको डायबिटीज है ना। तो इस तरीके का जो चीज है ये नहीं होना चाहिए, है ना। ये समझना चाहिए कि इस तरह की कोई बात नहीं है। तो जो को वर्कर है उसके बीच जो स्टिग्मा है डायबिटीज का, वो कम करना चाहिए। और मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। अगर कभी भी कुछ ऐसा चीज रखें जैसे कि है ना कि शुगर टैबलेट, है ना, कि अगर शुगर अगर कम हो तो ऐसा चीज रखें कि हमारे पास बना हुआ है वो चीज, और उसको खा लें, अवेलेबल है मेरे पास, और उसको खा लें, है ना। तो इस तरीके का चीज प्रिपेयर्ड रहे सारी चीजें, है ना। जरूरत की चीजें, अगर किसी को जो है कि इंसुलिन भी देखा जाता है तो उनको ग्लूकोमीटर भी साथ में लेकर के रखना चाहिए, है ना। तो इस तरीके का जो है हम वर्क प्लेस पे डायबिटीज मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डायबिटीज है, तो स्क्रीन करवाना चाहिए, कब चेक करवाना चाहिए ना, डायबिटीज जो चेक करवाना चाहिए तो कब चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये भी जवाब आया है, क्योंकि ये भी एक बात आई है कि भाई अक्सर लोगों को कुछ कैफियत नहीं आती है, सिम्टम्स नहीं आती है, तो पता कैसे चलेगा।
तो जो अभी जो रिसेंट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का गाइडलाइन आया है कि 30 साल से जिनका भी उम्र ज्यादा है 30 साल से, उनको जो है कि साल में एक बार शुगर चेक करवा लेना है। अगर फैमिली हिस्ट्री में रैंडम करवाना है या नहीं रैंडम, हाँ अगर वो तो फिर अगर कुछ फिर शक लगेगा तो फिर वो फिर आगे बढ़ना ही है, ठीक है ना। तो और तो फिर अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटीज है तो 6-6 महीना पे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली है क्या है कि डायबिटीज का तो चेक करने का कॉस्ट लगने दे, अक्सर जो है कि फ्री कैंप हो रहा है, चाहे अगर टेस्ट भी लैब में हो रहा है तो 50 रुपये में टेस्ट हो जाता है, तो कोई कॉस्ट तो है नहीं उस तरह से। तो अगर जरूरत हो तो 6 महीना पे भी जो है कि करवा सकते हैं फैमिली हिस्ट्री में। तो अगर कोई ओवरवेट है ना, और अगर प्रेगनेंसी अगर में है तो प्रेगनेंसी में तो जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो उनको शुगर टेस्ट कर लेना चाहिए। पहले था कि 24 हफ्ता के बाद, लेकिन जो डिप्सी गाइडलाइन जो इंडियन गाइडलाइन है वो कहता है कि नहीं, फर्स्ट विजिट फर्स्ट मतलब कि है ना एंटीनेटल चेकअप में, यानी कि अगर डॉक्टर से फर्स्ट कांटेक्ट हुआ तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि उनको शुगर चेक हो जाए, फिर जरूरत पड़ने पे 24 वीक्स पे भी उनका चेकअप होगा ना। तो ये भी अगर किसी के घर में अगर किसी के कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट हो तो उनको चाहिए कि भाई जैसे कि दूसरा जो रूटीन टेस्ट कराते हैं है ना, या फिर तो इसमें शुगर भी जो है वो उसको भी करवाना चाहिए। जिनको शुगर अगर हो गया है, ठीक है, ये तो बता दिया मैनेजमेंट का कि दवा वगैरह क्या क्या टेस्ट कराना चाहिए है ना, और कब कराने चाहिए। तो शुगर है, फास्टिंग पोस्टप्रेंडियल शुगर, HbA1c है ना, साल में एक बार करवाना चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट एक बार करवा लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जांच एक बार करवा लेना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल। और साल में जो है एक बार दांतों 6-6 महीना पे दांत का भी जो है ओरल एग्जामिनेशन करना चाहिए। और फुट केयर, फुट पूरा एग्जामिनेशन अच्छे से साल में एक बार होनी चाहिए। आंख भी जो है साल में या 6 महीने पे है ना आंख चेक करवा लेनी चाहिए। और एक यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है ना, उसको कहते हैं UACR, ठीक है, पेशाब से पता होता है, उसको भी एक बार करवा लेनी चाहिए। उससे जो है अर्ली डिटेक्शन होता है कि इनको किन्हीं को हार्ट डेवलप हो रहा है, हार्ट डिजीज, या किन्हीं को किडनी डिजीज डेवलप हो रहा है, तो उससे जो है अर्ली हम पता कर सकते हैं ये सब टेस्ट किससे। और ECG, इसको ECG को भी एक साल में करवा सकते हैं। ये सब टेस्ट में कभी कभी जैसे कि क्या कंडीशन है, कभी कभी डॉक्टर आपको बोल सकते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट आपको 6 महीने पे कराना होगा, या उम्र बढ़ता है तो 3 महीने पे भी कराना पड़ सकता है। ज्यादा अगर उसमें दिक्कत है तो महीने महीने पे करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है कि फिर कंडीशन क्या है, लेकिन एज जनरल क्या है कि रूटीन ये सारी चीजें जो है वो साल में कम से कम एक बार करा लेनी चाहिए। साथ में अभी जो है कि फैटी लिवर डिजीज बढ़ रहा है तो CBC प्लेटलेट है ना, और फिर जो है कि SGPT SGOT ये भी जो है उसमें इंक्लूड कर लेना चाहिए, ठीक है। क्या क्या इमरजेंसी रेड फ्लैग्स है, अगर किसी को शुगर है तो क्या क्या जो है कि समझना चाहिए कि ये सब कैफियत घबराने वाली बात है। इसमें जो है कि रेड अलर्ट, इसमें पूरा अटेंटिव हो जाना चाहिए। तो किसी को बुखार है, उल्टी है, पेट में दर्द है ना, तो ये सब लक्षण होता है कि शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसको अर्जेंट हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, और उसको जो है कि इंसुलिन के थ्रू मैनेज करने की जरूरत है। अगर पानी की बहुत कमी हो गई है, ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब कि लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो गया, उल्टी हो गया, बुखार अगर नहीं, फिर भी ये सब कंडीशंस होते हैं डायबिटीज में, जो कि और सब चीजों को है ना कि हाइपरग्लाइसेमिया जिसको कहते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक टर्म है, एक डिजीज है, उसका कॉम्प्लिकेशंस है, ये सब चीजों में बढ़ जाता है। अगर कंफ्यूजन हो रहा, पहचान नहीं रहे लोगों को, सीजर, मिर्गी आ रहा, चमकी आ रहा, ठीक है, तो ये सब हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से, शुगर अगर डाउन होता है इसकी वजह से ये चीजें हो सकती है। ये सब भी एक तरह से इमरजेंसी कंडीशन है। छाती में अगर दर्द हो रहा हो, हफनी हो रहा हो, तो ये सब जो है कि चेस्ट पेन और ये सब सारी चीजें जो हार्ट अटैक का एक सिंबल, एक साइन हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर सिर में दर्द हो रहा हो, आंख की रोशनी चली गई हो, और अगर फुट का जो है वो काला हो रहा हो, पैर अगर काला हो रहा हो, तो ये सब चीजें जो है एक तरह से वार्निंग साइंस है। ये सब में तुरंत जो है डॉक्टर से या तुरंत हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना चाहिए। तो एक लास्ट एक समरी एक ये है कि डायबिटीज बहुत रैपिडली इवॉल्विंग और तेजी से बढ़ता हुआ डिजीज है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसको हम बच सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद ये चीज बहुत स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, टाइमली स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है ना। और हेल्दी लाइफ स्टाइल इसका समझिए कि एक की है बचने का। और ये भी समझना चाहिए कि इंसुलिन कोई आदत और कोई घबराने वाली बात नहीं, इंसुलिन एक सेफ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपने है ना
टॉक को यहीं कंक्लूड करता हूँ। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये था सर कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम का सर में दर्द हो रहा है, तो ये मतलब इंडिकेशन किस चीज का, हार्ट का? ये सर में दर्द हो सकता है, शुगर बढ़ जाता है ना, अच्छा। तो उससे भी सर का दर्द होता है, सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो सकता है। हाँ रेगुलर होगा या नहीं वो डायबिटिक पेशेंट के लिए है। डायबिटिक पेशेंट? हाँ उसमें बता रहे हो जो वार्निंग साइन इमरजेंसी रेड फ्लैग्स वो डायबिटिक पेशेंट के लिए है, वो जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट उसके लिए वो बात हो रही है। अगर इस तरह का होता है वो तो फिर उसका तो माइग्रेन है और जो है क्या ना कि बहुत सारी जो चीजें हैं, ठीक है, टेंशन टाइप हेडेक है, माइग्रेन है, स्ट्रोक भी है कारण, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी कारण है, तो वो तो एक अलग काउज है, बहुत सारे कारण है सर के दर्द का, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन इसमें डायबिटिक के पेशेंट में हाँ ये चीज ध्यान रखना है। डायबिटिक से रिलेटेड कुछ? हाँ डायबिटिक से रिलेटेड नहीं है ये हेडेक जो हो रहा है, ये डायबिटिक से रिलेटेड नहीं। जिनको डायबिटीज नहीं है तो उनको डायबिटीज से रिलेटेड क्यों है? पहले तो डायबिटीज नहीं है ना उसको, प्रिकॉशन तो करा लेना चाहिए, चेक करवा लेना चाहिए। हाँ वो तो 30 साल हो गया था, हर साल एक बार चेक करा लेना चाहिए। अभी यहाँ पर चेक भी हो रहा है, फ्री HbA1c भी चेक हो रहा है और फ्री शुगर भी चेक हो रहा है ना, तो किन्हीं को भी अगर कराना है तो वो करा सकते हैं। जरूरी है क्या मीठा खाएं तो शुगर हो? जरूरी नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मीठा का जो है कि कार्बोहाइड्रेट कैलोरी जब बढ़ेगा उतना हम काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वो एक्स्ट्रा बर्डन होगा ना सेल्स पे, जो हमारे सेल्स हैं उस पे तो कहीं ना कहीं बर्डन होगा ना, कहीं तो डिपॉजिट होगा ना, ठीक है। और ये भी स्टडी देखा गया है कि ज्यादा शुगर खाने से जो है, ठीक है, वो इनएक्टिविटी आती है, ठीक है, तो ये चीजें हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया सारी चीजों को, राइट फ्रॉम कॉज एज वेल एज के प्रिवेलेंस और बचाव। एक उसमें आपने बताया कि वॉक बहुत जरूरी है प्रिवेंशन के लिए। कुछ एक मरीज खास करके जब एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है तो कुछ अदर भी बीमारियां, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह के पेशेंट में, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस भी उसमें बैरियर आ जाता है, अगर वो वॉक करे तो फिर उसमें कैसे करें? हाँ उसमें तो प्रॉब्लम है, उसमें दूसरा कुछ जो योगा वगैरह है तो उसमें वो हेल्प हो सकता है, या फिर जैसे कि उसमें भी वॉकिंग जो है ना, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में वॉकिंग ये नहीं होता है, वॉकिंग कर सकते हैं, स्टेयर्स चढ़ना में दिक्कत होता है उसमें, ठीक है। डायबिटिक फुट जब हो जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है कि ज्यादा वॉक नहीं करना है, लिमिटेड वॉक करना है, देखते रहना है, ठीक है, तो डायबिटिक फुट में भी ज्यादा वॉक नहीं करना, उससे भी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ये सब तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वॉकिंग अक्सर चीजों में जो है कहीं भी सिर्फ एक डायबिटिक फुट है, और नहीं तो ऐसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी ये जो है हेल्पफुल है। अब चूंकि ओबेसिटी की वजह से और ओवरवेट की वजह से या फिर डिस्निया वगैरह है तो वो सब बढ़ जाते हैं, तो फिर अलग कुछ है, फूड मैनेजमेंट है, डाइट मैनेजमेंट है, कुछ योगा वगैरह है, उसको कर सकते हैं। हमारा तो मैक्सिमम 4 घंटा सोना है, तो डॉक्टर क्या होना है, तो 5 घंटा नींद हमको आता ही नहीं है, आधी घंटा सबका कर। अब देखिए अब एक चीज ये भी है कि कोई भी जो स्टडी होता है तो उसका बोलते हैं कि जो बेल शेप्ड कर्व जो बनता है तो 2.5% इधर भी है और 2.5% उधर भी है, तो अब 2.5% में आप रहिए ठीक है। तो सोशल मीडिया का, हाँ सोशल मीडिया पे बहुत क्लेम आता है तो रिवर्स डायबिटीज, बहुत लोग क्लेम करते हैं ये डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। डायबिटीज रिवर्सल मतलब जैसे कि जो डायबिटीज जो शुरू हो गया वो तो पैथो जो उसका पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस जो उसका शुरू हो गया वो तो बैक नहीं होगा ना। अब डायबिटीज रिवर्सल उस टर्म में कहते हैं कि पेशेंट जो भी जैसे कि लाइफ स्टाइल जो है और जो मतलब वॉकिंग है और फिर कुछ स्पेशल जो है कि उनको प्रोटीन शेक वगैरह, जैसे कि उसमें भी दिया गया था, डायरेक्ट ट्रायल जो हुआ था कि 50% उसको वेट लॉस किया गया, फिर स्पेशल उसको जो है कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन किया गया, ठीक है, और उसको फिर मेडिसिन देखा गया कि उस पर अगर फिर वो मेंटेन किए रहते हैं, उसका जो वेट है वेट नहीं बढ़ा
और जो अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन किए रहे, तो विदाउट मेडिसिन जो है कि उनका शुगर कंट्रोल रहा। ठीक है, तो इसी को जो सोशल मीडिया पे चीजें पे है वो यही चीज है। ठीक है, कि विदाउट मेडिसिन जो है उनका हाँ विदाउट हाँ कर सकते हैं, हाँ लाइफ स्टाइल और डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है वो उसको खुद से नहीं करना चाहिए, वो न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर के एडवाइस के साथ करना चाहिए, ना तो फिर उसका फिर एडवर्स इफेक्ट भी होता है। वो सब इंटरमिटेंट फास्टिंग और बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर इंसान टेंशन में है तो भी शुगर आ सकता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं वो उसको टेंशन, उसको स्ट्रेस को वो ये करने के लिए कि वो सब चीजें फिर शुगर बढ़ा देती है। वो एक तरह से लाइफ सेविंग है। मतलब फैमिली बैकग्राउंड से होते चला आ रहा है, और सपोज नेक्स्ट जनरेशन को मतलब क्या करना चाहिए कि ना हो, प्रोटेक्शन क्या लेना चाहिए? अब देखिए ये बहुत शुरू से जरूरी है, जैसे कि खास करके अभी चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि एंडेमिक होते जा रहा है चाइल्डहुड ओबेसिटी। ठीक है, तो अपने जो भी बच्चे हैं, अब जैसे क्या स्क्रीन टाइम बढ़ गया उसका भी। ठीक है, तो उसका आउटडोर एक्टिविटी खत्म हो गया। हम लोग जितना खेलते थे बच्चे अभी कहाँ खेल रहे हैं, अभी तो सब इंडोर में आ। ठीक है, तो इंडोर में आ गए, तो जो एक्टिविटी होना चाहिए बच्चे का वो नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा की जो अभी का जो खाने का जो है पिज्जा बर्गर और मोमोज और ये सब चीजें फास्ट फूड है। ठीक है, तो वो सब की वजह से वो ओबेसिटी बढ़ रहा है ना, तो ओबेसिटी भी खुद एक रिस्क फैक्टर है। तो बच्चों में तो यही ध्यान देना होगा कि ये सब चीजें ना आने पाए। अवेयरनेस आज हाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये सब चीजें ना जो रिस्क फैक्टर है उसको कट कर दीजिए, डायबिटीज होने का चांस कम हो जाएगा। सर अभी के टाइम में लोग जैसे सूज जो आपने मना किया सूज ज्यादा लेना चाहिए, तो अभी लोग कितना यूज कर रहे हैं, या फिर शुगर फ्री वगैरह है, या मिठाई बहुत शुगर फ्री आ गया, तो सब सेफ है? कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है सेफ है, WHO की तरफ से भी जैसे क्या है ना, कुछ सेफ है। ठीक है ना, सब नहीं है लेकिन कुछ सेफ है। इनका ये हाँ तो बताए ना उसका ओबेसिटी, हाँ एब्डोमिनल ओबेसिटी रिस्क फैक्टर, उसके कम करने के लिए क्या बोल रहे हैं, इसके बढ़ने से भी हाँ हाँ, तो रिस्क फैक्टर है ये। इंडियन एशियन पॉपुलेशन में ये देखा गया जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स होता है, वेट हाइट रेशियो। ठीक है, तो ये देखा गया कि जो लीन पेशेंट है, जो लीन है लेकिन अगर उनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा है तो उनको भी देखा गया, तो ये उनसे ज्यादा हम लोग में क्या इंपॉर्टेंट है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस और जो है कि हिप है ना, वेस्ट हिप रेशियो, क्योंकि एशियन पॉपुलेशन में ये चीजें ज्यादा है। ठीक है, तो BMI से ज्यादा अब इस पे स्टडी सारी चीजें हो रही हैं। और किन्हीं का कोई सवाल? तब ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कीमती वक्त दिया। इस सेशन को ये कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।